बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो राम राम भक्तजनों, आज अभी तक हमने श्री रामचरितमानस का 7वां विश्राम भी पढ़ लिया। अब हम 8वां विश्राम भी पढ़ेंगे, मास पारायण जो है। तो आइए शुरू करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। तो श्री राम जी और लक्ष्मी जी मुनि जी के पास साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वहाँ सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया गंगा जी में। ब्राह्मणों ने भली भांति के दान पाए और फिर मुनि वृंदन के साथ वे प्रसन्न होकर चले गए और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनके अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। मकरकंद रस से मतवाले होकर भी भौरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। रंग बिरंगी पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंगे कमल खिले हैं और सब सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। पुष्प वाटिका अर्थात फुलवारी, बाग के वन जिनके बहुत से पक्षी निवास करते हैं, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वही रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार से अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हुए हैं। दुकानों में सुंदर चौराहे हैं और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र गड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी अत्यंत अनुपम निवास स्थान अर्थात महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्यों को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट मतलब राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चंकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा हो। उज्ज्वल महल में अनेक प्रकार से सुंदर रीतियों से बने हुए मणिजनित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनके मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। जहाँ राजाओं, नटों, मागधों और बाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुरशालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों के अनुपम बाग देखकर वहाँ सब प्रकार से सुभीते हैं और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी को जब समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु जो कि गुरु जी का नाम था उनके सतानंद जी, तो सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्रह्माओं के आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे
और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया है। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। जल क्यों भर आया? क्योंकि वो आनंद और प्रेम के लिए आंसू उमड़ पड़े हैं और शरीर रोमांचित हो उठा है। राम जी के सुंदर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक विश्व रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध बोलकर रहित हो गए हैं। मन को प्रेम में मग्न जान राजा सब जनक ने विवेक का अक्षर लेकर धीरज धारण किया है और मुनि के चरणों में शीश नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, क्या कहा कि हे नाथ, कहिए यह दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनको वेदों की नीति कहकर गान किया है वही है। ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा हूँ जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इनको देखकर ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्त ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत के जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत देते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम है और लक्ष्मण हैं, दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारे जगत के साक्षी कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन का तो मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। और ये सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनको आपसे प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बड़ी भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती है। विदेह आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनका स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटती ही नहीं है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में शीश नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चलते हैं। एक सुंदर महल जो सब प्रकार से सब ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया है। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी ने हृदय से विशेष लालसा है कि राजा की जाकर जनकपुरी देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और वो मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में नहीं करते। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली है। उनके हृदय में भक्त वत्सल्य उमड़ जाती है। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकोचते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे और कहा कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे करना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर कहा, नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों का झुंड इनको देखकर अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाई
दोनों भाइयों ने पीले रंग के कपड़े हैं, कमर के दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक पवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की गौर लगी है। सावरे और गौर की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं, कानों में सोने के कुंडल हैं और देखते ही देखने चित्त को चुराने वाले हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी और सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब बार बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र को खजाना लौटने के लिए दौड़े हों। स्वभावहीन से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों में फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियाँ स्त्रियाँ घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, सुंदर, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान के विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी की भयानक वेश है, उनके 5 मुँह हैं। और हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके पास इस छवि की उपमा दी जाए। जय श्री राम। इनकी किशोर अवस्था है ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात कोई भी नहीं है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से कहती है कि हे सयानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मंद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्य जी के पुत्र हैं, जिनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और वे सुंदर वेश बनाए हुए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते मुनि गौतमी की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरे सखी कहने लगी कि यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा उन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देना। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिया हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मुक्ता नहीं छोड़ते। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है तो वे इनका उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। और हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम यहाँ सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी,
मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो अगर विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म को बहुत अच्छे पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि ये सखी, इसके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनके बड़ा भारी पाप किया था, वे कहाँ शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी के विचार कर सांवला वर भी दिया है। इसके वचन सुनकर सब हर्षित हो गए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। इसके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उनके पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना चाहिए बैठेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर को पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेमवश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला रहे हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्रह्मों के समूह रच डालती है। दोनों वही दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय के डर से भी डर लगता, वही प्रभु भजन का प्रभाव जानकर नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों की जबरदस्ती विदा किया। जिस फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी कि तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर भी बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों का लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया है। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर प्रेम और प्रेम सहित भय परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धरकर लेट गए हैं। रात बीतने पर मुर्गे के शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि का मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभा देने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं का मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फूल और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लचा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि सभी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावन सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों से सीढ़ी विचित्र धसने बनी है, जिसका जल निर्मल है, जिनके अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलवर कर रहे हैं और ब्रह्म गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गई हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने सुंदर योग्य वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उनका सुंदर पुलकित शरीर है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का कारण बताएं। उन्होंने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं और किशोर अवस्था के और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावरे और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं क्या ही बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों में वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी हृदय में बड़ी उत्कृष्टता जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि ये सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और उन्होंने अपने रूप को मोहिनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी के आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी ने वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृगछैनी इधर उधर देख रही हो। कैकर्ण अर्थात हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उसको उस ओर देखा। श्री सीता जी मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज जो थे ने उनकी सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन
प्रसन्नता को देखकर उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी। और सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख पाया। हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणताएं मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। जब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखाओं को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को भी कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी किसकी उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समानुकूल वचन बोले कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए लाई है। यह फुलवारियों में प्रकाश करती फिरी रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मैं मंगलदायक अंग फड़क रहा है। रघुवंशियों को यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्राम है कि जिनको स्वप्न में पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मनोदृष्टि को ऐसी नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के सुंदर रूप को देखते हुए मुखरूपी कमल की छवि रूप मकरकंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी वहाँ दृष्टि डालती हैं, जहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। सब सखियों ने लताओं के ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चित हो गए हैं, पलकों में भी गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी के पलकों को किवाड़ लगा दिया। सब सखियों ने सीता जी को प्रेम में के वश रखा। तब वे मन में सकुचा गई, कुछ नहीं कह सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडल में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई स्वभाव की सीमा है। उनके शरीर आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक है और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषों की छवि छाई है। टेढ़ी बोहे और घुंघराले बाल हैं। नई लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसों की हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंकर के सुंदर सदृश्य गला है। कामदेव के हाथों की बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाद बाएं हाथ में फूलों सहित दोनों हैं। हे सखी, वह सांवरा कुंवर भी बहुत ही सलोना है। सिंह की कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए सुंदर और सील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने अपने भूल गई हैं।
एक सुंदर चतुर सखी धीरज धरकर हाथ जोड़कर सीता जी से बोली कि गिरिजा जी को ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। सब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश देखकर तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। कुछ बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई और उनको अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावरी मूर्ति को देखकर शिव जी को धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार श्री रघुनाथ जी इसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण को स्मृति करके हृदय में शोक सा था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते हुए हर्षित हो गई और सावली छवि हृदय में धारण करके चली गई। प्रभु श्री राम जी जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर दिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जान सकते हैं। आप संसार से उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर रूप के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भलीभांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूप में नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसे कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी का विनय और प्रेम वश में हो गई। उसके नाते माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक से प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरव जी के सुंदर हृदय हर्ष से भर गए और बोली कि हे सीता, आपकी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अंतरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अंतरक्त हो गया है, अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह की जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखे हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से श्री राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहीं नहीं, वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों की
मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी के विश्वामित्र ने सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद लिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह जानकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन, शोभाहीन, निस्तेज रहता है और कलंडी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी नहीं कर सकता है। फिर वह घटता बढ़ता है और वीरण्यों की स्त्री का दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर से ग्रस्त लेता है। चकवेकी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण है जो सीता जी नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुम में उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। वे गुरु जी के पास गए। मुनि ने चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीत जाने पर श्री रघुनाथ जी जाके और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे कि हे तात, देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय होता है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। और क्या बोले? उन्होंने कहा कि अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों के प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं और वे धनुर्धरी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलने, दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर प्रभाव से पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को शीश नवाया। जब जनक जी ने संतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई, जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। संतानंद जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास आ बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।